नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो वे सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिद्यं जिणधम्म वयण पडिमाहु जिणनिलयाय दिराय प्रणव देवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। श्रीपतिर्भगवान् पुष्यात् भक्तानां वा समीहितं यद्भक्ति शुल्कतामेति मुक्तिकन्या करग्रहे। आचार्य श्री बादीव सिंह द्वारा रचित यह छत्र चूड़ामणि अपर नाम जीवनधर चरित्र ग्रंथ है। इसका 11वां और आखिरी लंब है। इसमें ये कथा अपने चरम पर पहुंच गई है, अंतिम चरणों में है और इस 11वें लंब में जीवनधर कुमार सर्व वैभव से सब प्रकार की अभ्युदय से संपन्न दिखाए गए शुरू में, और इसके बाद सर्व सुख सुविधाएं होने पर भी जब वे संसार से विरक्त हुए, 12 भावनाओं का उन्होंने चिंतन किया, वैराग अंतर में अति पुष्ट हो गया, फिर उन्होंने दिगंबर दीक्षा धारण की, जैनेश्वरी दीक्षा धारण की और नग्न दिगंबर निर्ग्रंथ संत बने। फिर उन्होंने आत्मा की साधना की और साधना के बल से उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की। ये सुंदर कथानक इस अध्याय के अंदर आने वाला है। यही मुख्य रूप से हमारे लिए आदर्श है, अनुकरणीय है, ये बात यहाँ पर आएगी। और ये जो जीवनधर कुमार के साथ कुछ घटनाएं घटी हैं, इसके कारण भी यहाँ पर बताए जाएंगे। उनके पूर्व भाव का चित्रण भी करेंगे। पूर्व का तीसरा भाव, अभी तो वो स्वर्ग से आए थे, लेकिन पूर्व के तीसरे भाव में वो मनुष्य पर्याय में थे, तो उन्होंने ऐसा क्या किया था कि जिसके कारण उनकी जन्मभूमि शमशान घाट बनी, अर्थात उनका जो राज्य है वहां से उनको जाना पड़ा और अन्यत्र उनका जन्म हुआ। तो क्या कारण था इसका? और राजा काष्टांगार के द्वारा वो बंधन में पड़े, तो बंधन में क्यों पड़े? आखिर ऐसे कौन से कर्म माने थे कि इन महापुरुष के जीवन में ऐसी अपमानजनक घटना हुई कि उनको बंधन में बांध लिया गया और उसके बाद मारने का आदेश दिया गया? तो ऐसा क्या कारण था, ये भी चर्चा इसमें आएगी। और उनकी 8 जो रानियां थीं, तो उनका क्या पूर्व से कोई संबंध है, ये चर्चा भी इसमें आएगी। तो ऐसी पूर्व की घटना भी इसमें आने वाली है जो उनके वैराग को और अत्यधिक पुष्ट करेगी। ये
ऐसा बहुत ही महत्वपूर्ण लम्ब है ये 11वां लम्ब। और इस पूरे ग्रंथ का मूल जो ध्येय है वो इस 11वें लम्ब के अंदर है। ये जैन दर्शन की जितनी भी कथाएं होती हैं सब सुखांत होती हैं, और सुखांत का मतलब लौकिक सुख की बात नहीं। लौकिक सुख तो है ही, लेकिन लौकिक सुख के आगे भी बहुत कुछ है। बहुत कुछ क्या है? सब कुछ है। लौकिक अभ्युदय से तो संपन्न हो गए वो, है क्या नहीं? उनका राज्य उनको प्राप्त हो गया और सर्व और उनकी प्रशंसा होती थी, प्रजा संतुष्ट थी, सारी विशेषताएं उनके राज्य वैभव की थी। 8 उनकी रानियां थी, और उन्हें तो 2 माताओं का प्यार मिला, है ना? तो ऐसा ऐसा सौभाग्य उनका फलित हुआ। उनके इतने अच्छे अच्छे मित्र थे, भाई था, तो ऐसे सब प्रकार से अनुकूलताएं थी। तो उसका वो तो अभ्युदय है ही। अभ्युदय मतलब बाहर का जो पुण्य के उदय से प्रकट होने वाला जो वैभव है, उससे तो वो संपन्न थे ही, वो तो दिखाई दिया है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वह है कि संसार से विरक्ति, आत्मा में अनुरक्ति, और फिर निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण अर्थात मोक्ष की प्राप्ति ही सुखांत है, सुख है। मोक्ष अवस्था में जो सुख प्रकट होता है वह संसार अवस्था में कभी नहीं हो सकता। तो मोक्ष अवस्था में सुख जो प्रकट हुआ, और सुख ही सुख, सुख ही सुख, अब सादी अनंत काल सुख ही रहेगा, तो ये कहलाता है सुखांत। सुखी ही है कथा के अंत में, वह सुखांत कथा है ना? तो यह सुखांत कथा है। जैन दर्शन के जो पुराण हैं वो सुखांत होते हैं। और दुखांत किसको कहते हैं? ट्रेजेडी, आखिरी में वो नायक ही मर जाए, है ना, तो सब दुखी हो जाते हैं, वो दुखांत। और दुनिया भर की जो फिल्में बनती हैं, नाटक होते हैं, कहानियां होती हैं, तो उसमें लौकिक जो उन्नति है वो हो जाती है, उसका लक्ष्य उसको प्राप्त हो जाता है, और वहीं कथा समाप्त हो जाती है। रामायण भी वहीं खत्म हो गई। रामचंद्र जी सीता जी को वापस ले आए, अयोध्या में राज्य हो गया, वैभवशाली हो गए, बस रामायण खत्म। ठीक है ना? लेकिन हमारी रामायण तो यहां से शुरू हुई है। हमारी असली जो रामायण है वो तो शुरू हुई। कहने का मतलब उसके बाद जो उनको वैराग हुआ, वो वैराग होने पर दीक्षा ली, और दीक्षा लेके आत्म साधना के बल से उन्हें केवल ज्ञान हुआ। फिर अरहंत अवस्था के बाद सिद्ध अवस्था हुई। ये जो अनंत आनंद प्रकट हुआ रामचंद्र जी को, है ना, हनुमान जी को, सुग्रीव जी को, और भी अनेक महापुरुषों को, तो वो हमारे लिए अनुकरणीय है। कुंभकर्ण, इंद्रजीत, सभी कई हैं, है ना? रामायण के जो पात्र हैं, पद्म पुराण जो जैन रामायण है मूल, है ना, उसमें हमें पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। ऐसी महाभारत है जो हरिवंश पुराण, उसमें नेमिनाथ भगवान को तो निर्वाण होता ही है। इनके अलावा भी बहुत कोई हैं, मतलब बहुत महापुरुष हैं जिनको निर्वाण की प्राप्ति होती है। और ऐसा कथानक है। अब ये देखिए 11वां लम्ब हम शुरू करते हैं। जीवनधर चरित्र का ये आखिरी लम्ब है, आखिरी अध्याय है। जीवनधर कुमार के विशेष प्रसन्नता का कारण। अब देखिए, कुछ बीच में आपको स्क्रीन भी दिखा देंगे। इसके अनंतर विद्वान राजा जीवनधर कुमार राज्य लक्ष्मी के साथ लक्ष्मणा को प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न हुए। लक्ष्मणा के साथ शादी हुई थी ना, आखिरी विवाह है उनका लक्ष्मणा के साथ हुआ, 8वां विवाह, तो वो पिछले लम्ब में समाप्त हुआ, तो उससे ही शुरू करेंगे, है ना? ऐसा पहले भी हुआ है। निश्चय से चिरकाल की चाही हुई वस्तु की प्राप्ति होने पर ही अत्यंत प्रसन्नता होती है। जिसको बहुत समय से चाहा गया हो, वो वस्तु प्राप्त हो जाए तो बड़ी प्रसन्नता होती है। तो ऐसी जीवनधर कुमार को प्रसन्नता हुई। यहाँ
राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति हुई, यहाँ धर्म पत्नी की प्राप्ति हुई। इस तरह उनको ये विशेष चीज प्राप्त हुई है। अब देखिए आगे, जीवनधर कुमार और काष्टांगार में अंतर का निरूपण। देखो आगे, चिराकांचित लाभे ही तृप्ति स्यादति शाइनी, ये सूक्ति है। देखिए आगे, दोनों में अंतर का निरूपण है। देखिए, यह महाराजा जीवनधर कुमार राज्य को प्राप्त करके सब गुणों से भी शोभायमान हुए। निश्चय से हार में पिरोया हुआ कांच बुरा प्रतीत होता है, किंतु उसके स्थान पर पिरोई हुई मणि शोभा को प्राप्त होती है। अर्थात सर्वगुण संपन्न जीवनधर कुमार को राज्य की प्राप्ति सुवर्ण में सुगंध की तरह हुई। ठीक है, मतलब कांच की जगह पर कौन किसको समझना है यहाँ पर? जैसे हार हो, हार बढ़िया सुंदर हार, उसमें कांच का टुकड़ा लगा हो, तो कांच की जगह समझना काष्टांगार को, और उसकी जगह कांच की जगह हीरा लगा दिया जाए तो कितना सुंदर लगेगा वो हार, है ना? तो वो हीरा की जगह कौन समझना? वो हीरा, मणि, मणि लिखा ना, तो मणि की जगह समझना जीवनधर कुमार। तो उस हार में मणि लगी हो तो वह हार कितना सुंदर लगता है, सुशोभित होता है। ये बात यहाँ इन दोनों के संबंध में कही। इस तरह जीवनधर कुमार अत्यंत सुशोभित हुए और दुष्ट काष्टांगार अति निंदनीय हुआ, शोभाहीन था। तो ये बात यहाँ पर बताई गई। अब आगे देखिए, कृतिनाम एक रूपा ही वृत्ति संपद संपदो, नहीं नादे तो ये धेर अस्ति विक्रिया। निश्चय से संपत्ति और विपत्ति में बुद्धिमानों की वृत्ति एक सी रहती है। सच है, नदी के जल से समुद्र में विकार भाव अर्थात मर्यादा उल्लंघन नहीं होता है। ये नदी का जल कहां जाके मिलता है? समुद्र में। तो समुद्र में नदी का जल मिल जाए, इतनी सारी नदियों का जल मिल रहा है, तो क्या उसका लेवल बढ़ जाता है? इतनी सारी नदियों का पानी जाने से वो लेवल बढ़ जाए और फिर वो मतलब परेशानी हो जाती है क्या? कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो वो तो एक सा ही रहता है ना? तो ऐसा ही उसका स्वरूप है। उसके अंदर एक कारण भी है, बड़वाग्नि जलती है, बड़वाग्नि, उसको कहते हैं समुद्र की आग। और वो बड़वाग्नि जैसे अपने पेट में जठराग्नि होती है जो भोजन को पकाती है, पचाती है ना? ऐसे ही उसमें होती है बड़वाग्नि। तो बड़वाग्नि वो समुद्र का लेवल बना के रखती है, वो उस पानी के अंदर होती है और वह समुद्र में जो पानी है उसको सूखती रहती है, जलाएगी ना, अग्नि तो जलाएगी, तो वो उससे उसका लेवल बराबर बना रहता है। ठीक है ना? तो यहां तो कह रहे हैं कि जैसे कि नदियों का जल समुद्र में मिल जाए तो क्या वो समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन करने लग जाता है? क्या उसका जल स्तर बढ़ जाता है? क्या वो एक सा नहीं रहता है? ऐसे ही जो बुद्धिमान लोग होते हैं, महापुरुष होते हैं, संपत्ति और विपत्ति, संकट का समय आए या बाहर में अनुकूलता का समय आए, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, उनकी वृत्ति एक समान ही रहती, समता भाव रहता है। ठीक है, समान वृत्ति होती है। ये बात यहां बताई इस छंद में। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, नीति श्लोक है।
तो पहले ये जीवनधर कुमार वणिक पुत्र के रूप में प्रसिद्ध थे, वो भी अपने को वणिक पुत्र ही मानते थे, लेकिन आर्य नंदी गुरु ने उनको बताया कि वो राजपुत्र हैं, ठीक है। और फिर बाद में उन्होंने अपना राज्य अभी प्राप्त भी कर लिया है। तो अभी दोनों ही अवस्थाएं रही, है ना। उनके संकट का काल भी आया और अब यहाँ संपदा की का सर्वोन्नति का काम भी आया, अवसर आया, लेकिन उनके अंदर इस ना उस समय दीनता थी पहले, और ना अभी अहंकार है। दोनों परिस्थितियों में संभाव है। ऐसी सरल वृत्ति, सरल स्वभाव महापुरुषों का, सज्जन पुरुषों का होता है। अब राजा का सच्चा स्वरूप देखिए। सुख दुखे प्रजाधीने तदा भूतां प्रजायते प्रजापते प्रजानां जन्म वर्ज्यम ही सर्वत्र पितरौ नृपः। कि राजा को प्रजा के का पिता कहा गया है। देखो उस समय अर्थात राज्य मिलने पर महाराज जीवनधर कुमार के सारे सुख दुख प्रजा के अधीन हो गए, अर्थात प्रजा के सुख दुख से वे अपने को सुखी दुखी समझने लगे। निश्चय से जन्म देने के सिवाय सर्वत्र अन्य सब विषयों में राजा ही प्रजा के माता पिता होते हैं, माँ बाप हैं। ये बात, इस तरह का भाव पहले भी आया है। जब सत्येंद्र राजा का वर्णन चल रहा था उस समय इस तरह का भाव आया था। और जब गुरु का चित्रण चल रहा था, आर्यनंदी गुरु, तो उस समय भी ये बात मतलब इस तरह की बात आई थी कि वो जन्म देने के अलावा बाकी सब प्रकार से जो गुरु है वह माता पिता के समान होता है। तो वहाँ भी इस तरह का भाव आया था। यहाँ प्रजा के संबंध में आया है। निश्चय से जन्म देने के सिवाय सर्वत्र अन्य सब विषयों में राजा ही प्रजा के माँ बाप हैं, ठीक है। तो इस तरह वो माता पिता के समान अपनी प्रजा का पालन करते हैं, और जो ऐसा करते हैं वही सबसे योग्य राजा माने जाते हैं। और हम लोग जैसे कि अपने बच्चों का पालन करते हैं, तो ये आप सबको अनुभव है कि अपने सुख छोड़कर भी हम अपने बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं, तो वो ऐसा ही राजा का स्वरूप होता है। तो यहाँ पर समझ लेना चाहिए। राजा जीवनधर कुमार की प्रजा के भाव, प्रजा किस तरह सोचती है उनके विषय में, और उसकी प्रजा का राजा को कर देना दान देने की तरह प्रीतिकर अर्थात आनंददायक हुआ। ये उनने तो 12 वर्ष के लिए कर मुक्त कर दिया था अपने देश को, ठीक है ना। अब लेकिन जब भी मान लो दे रहे होंगे तो इस तरह देते कि जैसे कि दान दे रहे हो, मतलब खुशी से, जैसे दान दे मन हरस विषेक है। तो यदि प्रजा संपन्न होती है और राजा प्रजा के लिए अत्यंत प्रिय होता है, तो वो जो धन देते हैं कर के रूप में, तो उन्हें ऐसा नहीं लगता कर देना पड़ रहा है ऐसा नहीं लगता। देना ये सौभाग्य लगता, अरे हमें कुछ देने का अवसर मिल रहा है, राजा को कुछ देने का अवसर मिल रहा है, तो बड़ी प्रसन्नता से देते हैं। लिखा ना, ये उसकी प्रजा का कर देना दान देने की तरह प्रीतिकर हुआ। निश्चय से धान्य के खेत में बीज बोने वाले किसान लोग क्या संतुष्ट नहीं होते हैं, अर्थात होते ही हैं। जिस प्रकार किसान खेत में बीज बोने से खुश होते हैं, उसी प्रकार प्रजा राजा को कर देने में प्रसन्न थी। कि राजा को कर मिलता है तो उससे वो राज्य व्यवस्थाएं और अच्छी करता है, तो प्रजा को और सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, उनका सुख बढ़ता ही है। तो जब राजा इस तरह न्याय करता है अपनी प्रजा के साथ, और इस तरह माता पिता की तरह प्रजा का पालन करता है, तो प्रजा भी बड़ी खुशी से उनके लिए
अपना योगदान देने में प्रसन्न होती है, अपना मतलब अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करती है। वही बात यहाँ पर लिखी है। अब आगे देखिए राज्य व्यवस्था कैसी थी उनकी। उस राजा के राज्य में राजा को स्वयं किसी कार्य का साक्षात ज्ञान नहीं होने पर भी मित्र, शत्रु और उदासीन राजाओं के देशों में घूमने वाले गुप्तचरों द्वारा उनका सारा वृत्तांत जानकर उसी समय उसका उपाय होता था। और राजा थोड़ी हर जगह जाता है? पूरे देश में भ्रमण थोड़ी करता रहता है, लेकिन उनके जो गुप्तचर होते हैं, उनके जो मित्र होते हैं, है ना, उनके विश्वास पात्र लोग होते हैं, वो चारों तरफ नियुक्त होते हैं और वो सारी जानकारी जैसी है वैसी की वैसी जानकारी राजा तक पहुंचाते रहते हैं। तो राजा वहीं बैठा बैठा सब जानता है कि क्या क्या हो रहा है हमारे देश में, और उसके उपाय करता रहता है कि प्रजा में कोई असंतोष है, कोई दिक्कत है तो उसको संतुष्ट करते हैं। शत्रु, यदि कोई शत्रु आसपास है या आ रहा है या कोई राज्य को, देश को नुकसान पहुंचा सकता है तो उसका इलाज करते हैं, उपचार करते हैं, उससे निपटने का उपाय करते हैं, ठीक है ना। और यदि कोई राजा जो अधीनस्थ हैं वो उदासीन होते हैं, किसी तरह से उत्साहित नहीं हो रहे हैं, है ना, तो उसका कारण जान के उन्हें भी विश्वास में लिया जाता है या फिर उनके अंदर उत्साह जगाया जाता है ना। तो साम दाम दंड भेद सारी नीतियां अपना के कार्य किए जाते हैं। तो इस तरह राजा जीवनधर कुमार की राज्य व्यवस्था थी और उन्हें सब पता चल जाता था कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। और वो अपने राज्य का व्यवस्थित रूप से कार्य संचालन करते थे। लिखा है तदनुसार उचित पद्धति द्वारा मित्र राजाओं को राज्य व्यवस्था में उत्साहित करते थे, उदासीनों के प्रति माध्यस्थ भाव रखते थे और शत्रुता रखने वाले राजाओं का नाश करते हुए राजा जीवनधर कुमार अपनी राज्य व्यवस्था व्यवस्थित रखते थे। हाँ, जो उदासीन है उनके प्रति माध्यस्थ भाव, न राग न द्वेष, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा भी रखते होंगे, तो वो चित्रण भी किया है। अब जीवनधर कुमार की दिनचर्या सुनिए। राजाओं की दिनचर्या कैसी होती होगी? अब क्या है कि हमने 1000 वर्ष तक के राजाओं के बारे में ज्यादा पढ़ा है ना, क्यों प्रतिष्ठा, कि वो अंग्रेज तो कोई राजा थे नहीं जो 200 साल जिनने राज्य किया, लेकिन उनके समय में राजा भी तो थे। अंग्रेजों के समय में भी तो राजा थे जो कि अंग्रेजों के अधीन रहते थे, जो कि उनकी गुलामी करते थे, उनके वो जैसा कहें वैसा करते थे, अंग्रेजों से डरते थे, उनसे मिलके रहते थे, अपना लाभ अपना प्रयोजन साधते थे, प्रजा का जो हो सो हो। हाँ, कुछ विशिष्ट लोग भी हुए उसी काल में जो अंग्रेजों के सामने झुकते नहीं थे, है ना। तो ऐसे भी कुछ हुए, बहुत कम। तो वो आज इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाते हैं और उनको उनका शौर्य और उनके कार्यों की प्रशंसा होती है ना। तो जैसे महारानी लक्ष्मीबाई हैं और भी अनेक महापुरुष हुए। और उसके पहले मुगल्स आए। मुगल्स के समय में भी मुगल तो थे ही, जैसे भी थे, अयाशी करते थे, और उनके साथ में रह के वो जो राजा थे उनके अधीन हो गए और वे भी उन्हीं के जैसे हो गए। कुछ उस समय भी कुछ महान लोग थे जो अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करते थे और सजग थे और अच्छे राजा थे, तो उनका नाम भी इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। लेकिन ज्यादा राजा कैसे पढ़े गए? अभी यदि अपन 700 वर्षों का इतिहास देखें या 1000 वर्ष के, लगभग 1000 वर्ष से कम का देखना पड़ेगा, जब से मुगल्स आए, तो वो राजा कैसे थे, तो उनका ज्यादा जो वर्णन हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं,
ज्यादा बहुतायत में, तो ऐसा लगता है राजा लोग ऐसे होते हैं, है ना। तो इससे राजाओं के प्रति ऐसी भावना आती है, अरे यार ये कैसे होते हैं, खाओ पियो मौज करो मस्त रहते, और जिस चाय को दंड दे दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, मतलब कोई न्याय नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई नीति नहीं, तो ऐसा लगता है। लेकिन जो महापुरुष राजा हुए हैं उसके पूर्व, ठीक है ना, बहुतायत में पहले अच्छे अच्छे राजा हुए हैं, तो उनमें जब हम उनका अध्ययन करते हैं, उन राजाओं को देखते हैं, तो उनके अंदर हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें दिखती हैं, और राजाओं के प्रति हमें गौरव अनुभव होता है कि हमारे राजा ऐसे थे, महान थे हमारे पूर्वज। तो उन पुराणों को पढ़ेंगे तो हमें ऐसे महान राजाओं का दर्शन होगा जो हमारे देश में महान कार्य करके गए हैं, और अंत में उनने अपना भी कल्याण किया। ऐसे महान राजा भी हुए हैं। तो उनमें जीवनधर कुमार भी एक राजा थे। अब देखिए उनकी दिनचर्या कैसी थी। नियम पूर्वक कार्य करने वाले उन राजा ने रात दिन के विभागों में नियत किए हुए कार्य को यथा समय पर किया। अब एक सीधी सामान्य सी बात कर दी कि उनकी दिनचर्या पूरी व्यवस्थित थी। सुबह कब उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, है ना, नित्य कर्म से निवृत्त होना, और उसके बाद अपने जो राज्य संचालन के कार्य हैं उनको देखना, और पूरे जब 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 सभा लगती है, जो जो होता है सारी जानकारियां लेना, है ना, और धर्म ध्यान भी करना। ऐसा नहीं समझना कि अकेला राज्य काज ही संभालते थे, धर्म ध्यान भी करना, उसके लिए भी व्यवस्थित दिनचर्या, है ना। जो मुनिराज आते होंगे, पात्र आते होंगे, उनको दान देना, और ऐसे अनेक तरह से सब जो शुभ कार्य हैं वो भी करते थे, और राज्य की व्यवस्थाएं भी व्यवस्थित रूप से देखते थे, और अपनी रानियों का भी ख्याल रखते थे, अपने घर के जो माता पिता भाई बंध हैं, है ना, मित्र हैं, सबका ख्याल रखते थे। ऐसे सब तरह से जो दिनचर्या में होना चाहिए व्यवस्थित दिनचर्या, वो दिनचर्या का वो व्यवस्थित रीति से पालन करते थे। निश्चय से काम करने योग्य समय के निकल जाने पर कार्य नष्ट होता है। यदि योग्य समय पर योग्य कार्य ना हो तो वह कार्य नष्ट हो जाता है। इसलिए योग्य समय पर ही योग्य कार्य करना चाहिए। तो जो 24 घंटे की दिनचर्या है उसका व्यवस्थित विधि पूर्वक पालन करना चाहिए, और वो जीवनधर कुमार उसका पालन करते थे, है ना। इसलिए महान व्यक्ति थे वो, और पूरे व्यवस्थित तरीके से कार्य कर लेते थे। देखिए यहाँ एक उदाहरण दिया है, जैसे गीली मिट्टी के घड़े को कुम्हार मनचाहा आकार दे सकता है, किंतु उसी घड़े को सूख जाने पर अथवा अग्नि में पक जाने पर उसके आकार में कोई परिवर्तन संभव नहीं है। यदि कुम्हार हठपूर्वक पक्के घड़े का आकार बदलना चाहेगा तो आकार तो नहीं बदलेगा, किंतु घड़ा ही फूट जाएगा। इससे उचित समय पर काम करने का महत्व अच्छी तरह समझ में आता है कि हमें जो कार्य जिस समय करना चाहिए वह कार्य उसी समय करना चाहिए, तो उससे ही कार्य अच्छा होता है और मूल्यवान होता है। और उस बात को जीवनधर कुमार अच्छी तरह जानते भी थे और उस कार्य को करते भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य शासन और तप की समानता बताइए इस काव्य के अंदर, छंद में। तपसा ही समम राज्यम योगक्षेम प्रपंचतः, प्रमादे सत्यधा पाता दन्यथा च महोदया। निश्चय से योग और क्षेम के विस्तार से तप के समान राज्य है। अर्थात जिस प्रकार राज्य में योग और क्षेम की आवश्यकता है, उसी प्रकार राज्य में योग और क्षेम की आवश्यकता है।
प्रमाद होने पर अर्थात राजा और तपस्वी राज्य पालन और तपस्या में यदि प्रमाद करे तो दोनों का अधःपतन होता है, और प्रमाद रहित योग और क्षेम पालन करने से दोनों का महान उदय होता है। इस तरह यहाँ पर दोनों में तुलना की गई है। देखिए यहाँ पर कुछ विशेष है। राज्य शासन की अपेक्षा योग शब्द का अर्थ अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति, योग है ना, और क्षेम का अर्थ प्राप्त की हुई वस्तु की सुरक्षा, योग क्षेम। ठीक है, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति हुई और क्षेम अर्थात उसकी सुरक्षा। और तपस्चरण के अर्थ में अभी बताएंगे। यहाँ जो राजा प्रमाद को छोड़कर अप्राप्त वस्तु अर्थात प्रदेश, धन, धान्य आदि की प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं और प्राप्त वस्तु की सुरक्षा के लिए सदैव जागरूक रहते हैं, उनका राज्य स्वयमेव ही सतत उत्कर्ष को प्राप्त होता रहता है। और जो राजा प्रमाद के वश होकर अपने राज्य के योग क्षेम पर विचार नहीं करते, आलस्य में पड़े रहते हैं, उनके राज्य का सहज ही अधःपतन हो जाता है। ये उदाहरण भी हम देख चुके हैं। जैसे कि उनके ही पिता राजा सत्येंद्र ने जब विषयासक्त होने पर राज्य का भार काष्टांगार को सौंप दिया तो राज्य की क्या दशा हुई? अधःपतन हुआ ना, मतलब राज्य का पतन हुआ, नीचे की ओर सारी गिरावट आ गई। राजा को ही मार दिया। उसके बाद फिर प्रजा को बहुत सारे कर लगा दिए और प्रजा जो है अत्यंत पीड़ित हुई, परेशान हुई। तो ये जो अधःपतन होता है उसका उदाहरण भी इसी पुराण में आ गया। काष्टांगार के द्वारा जो कुछ किया गया तो उसमें राजा सत्येंद्र की भी गलती थी, इस कारण ऐसा हुआ। लेकिन जीवनधर कुमार कोई भी गलती नहीं करते थे और सर्व प्रकार से अपने राज्य संचालन में सजग रहते थे। जैसे एक योगी, जैसे कि एक साधु तपस्वी अपने आत्म कल्याणकारी कार्यों में सजग सदैव तैयार रहते हैं, ऐसे ही वो भी अपने राज्य के कार्यों में संलग्न रहते थे। अब लिखा है यहाँ पर, तप की अपेक्षा में योग और क्षेम का क्या अर्थ होगा? तप की अपेक्षा योग शब्द का अर्थ मन, वचन, काय की दुष्ट प्रवृत्ति, और क्षेम का अर्थ योग से आत्मा की रक्षा। योग का अर्थ मन, वचन, काय की दुष्ट प्रवृत्ति को क्या करना? दुष्ट प्रवृत्ति को रोकते हैं। और मतलब मन, वचन, काय का संयम रखते हैं और मन, वचन, काय की विषयों में चेष्टा ना होकर अपने स्वरूप की साधना में, आत्म कल्याण के कार्यों में उसका उपयोग होता है। तो योग और क्षेम देखो यहाँ पर। और जब साधुजन प्रमाद से रहित होकर अर्थात आत्म कल्याणकारी कार्यों में सावधान रहते हैं, तप करते हैं, तब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है अथवा स्वर्गादि की अभ्युदय परंपरा पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोनों बातें, इसी भाव में मोक्ष की प्राप्ति हो अथवा इस भाव में स्वर्ग प्राप्त हो, बाद में चक्रवर्ती या राजा महाराजा बन के अगले भाव में, और फिर वो दीक्षा लेके फिर मोक्ष की प्राप्ति करें। लेकिन मोक्ष की प्राप्ति होती है जो प्रमाद रहित आत्म कल्याणकारी कार्यों में सावधान रहते हैं, तपस्या करते हैं, जो साधु, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार तप का उत्कर्ष होता है। और जब प्रमाद से योग में प्रवृत्त होते हैं तब तपरूपी कार्य सफल नहीं होता, अतः तप का अपकर्षण होता है। ठीक है, जब प्रमाद से योग में प्रवृत्ति करेंगे, मतलब मन, वचन, काय के विषयों में प्रवृत्ति होगी, तो क्या होगा कि तप रूपी कार्य सफल नहीं होगा और फिर तपहीन होगा, और तपहीन होगा तो उसका फल भी कैसे मिलेगा?
ना तो स्वर्ग होगा ना मोक्ष होगा, तो उसकी उसकी गिरावट होगी। इसलिए साधु प्रमाद रहित होकर आत्म कल्याणकारी कार्य करते हैं, अपने व्रतों का, अपने तपस्या का पूरी सजगता से पालन करते हैं, तप करते हैं और उससे कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। इस तरह राज्य और तप में कथनचित समानता है। तो राज्य संचालन करना भी तपस्या के समान है। इस तरह दोनों से तुलना की गई है। तपस्वी की राजा के साथ तुलना की है, राजा की तपस्वी के साथ तुलना की है। इस तरह दोनों की समानता बताई गई है। अब जीवनधर कुमार की राज्य व्यवस्था कैसी थी? सारे कार्यों में सावधान इन राजा के एक नगरी के समान सारी पृथ्वी की बुद्धिमानी से रक्षा करने पर पृथ्वी श्रेष्ठ राजा से युक्त सार्थक अर्थात रत्नों को देने वाली हुई। राजा यदि महान होता है, अच्छी भावना वाला होता है, अच्छी तरह से राज्य का संचालन करता है, उदार होता है, तो सहज में ही वो प्राकृतिक वातावरण भी ऐसा हो जाता है, वो प्रजा भी इस तरह की हो जाती है और प्रकृति भी इस तरह की हो जाती है कि वो भी उदार हो जाती है, वो भी अच्छी महान हो जाती है। ऐसा एक उदाहरण आता है कि एक राजा कहीं दूसरे देश से अपने देश में आया तो उसको प्यास लगी, तो उसने सोचा कि यहाँ पास में ये किसान रहता है, गन्ने का खेत है, तो उसके यहाँ चल के अपन कुछ जलपान कर लेते हैं। तो वहां पहुंच गए तो उसने कहा कि मैं आपके लिए बढ़िया गन्ने का रस लेके आता हूं। ठीक है, तो वो किसान गया और एक गन्ना निचोड़ा और फटाफट बढ़िया लोटा भर के और ले आया राजा के पास, और राजा ने उसको पिया और तृप्त हो गया, बहुत प्रसन्नता हुई। फिर कहने लगा कि भाई वाह यार, इतना बढ़िया स्वादिष्ट ये रस तुमने पिलाया हमें, कितने गन्ने निचोड़े होंगे तब जाके ये इतना एक लोटा भरा होगा। तो कहते हैं बस एक गन्ने में ही इतना रस आ गया। अरे वाह यार। तो फिर कहते एक लोटा और लाओ, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो जब तक वो किसान लेने गया, फिर से लोटा भरने गया, समझ लीजिए गन्ने का रस, तो यहाँ पर राजा के मन में क्या विचार आने लगे पता है? उसने सोचा यार ये किसान से तो हम टैक्स उतना ही लेते हैं जितना कि दूसरे किसानों से लेते हैं, है ना। उनके तो 3-4 गन्नों में उतना रस निकलता हो जितना इसके एक गन्ने में निकल आता है, तो इस पे टैक्स ज्यादा लगाना चाहिए, ऐसा विचार कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, वो किसान को देर लग रही थी, किसान देर में आया लोटा भर के, तो कहने लगा बहुत देर में लाए, पिछली बार तो बहुत जल्दी ले आए थे। कहते क्या करूं महाराज, 4 गन्ने निचोड़ने पड़े, उनका रस निकाला तब जाके लोटा भर पाया। अरे ऐसा कैसे हो गया, पहले तो तुम्हारे एक गन्ने में ही पूरा लोटा भर गया था, अब 4 गन्ने में भरा, क्या करूं, हमारे देश का राजा अब उदारता छोड़ के कंजूस हो गया है, उसका मन छोटा हो गया, इसलिए क्या करूं, ये गन्ने ने भी रस थोड़ा कम देना शुरू कर दिया। मतलब ये कहानी जो है, इससे उस राजा को शिक्षा मिली, यार ऐसा भी होता है। कहते हो तो होता है, राजा जैसा होता है वैसा ये प्रजा भी वैसी हो जाती है और प्रकृति भी वैसी हो जाती है, धन धान्य भी उत्पन्न होना कम हो जाते हैं, ऐसा एक सामान्य नियम है ना। वैसे तो सब जीवों के अपने अपने कर्म के उदय हैं, लेकिन सामान्य कथन है इस तरह का। तो ऐसे यहां भी हुआ है कि जब राजा जीवनधर कुमार अपने राज्य का संचालन करते थे, तो ये जो धरती है वो रत्नों को देने वाली हो गई, है ना। ये पूरा देश सर्व उन्नति से संपन्न हो गया, अभ्युदय से संपन्न हो गया, प्रजा भी संतुष्ट थी, धरती और प्रकृति भी
रत्नों को उत्पन्न करती थी, मतलब बहुत बहुमूल्य वस्तुओं को उत्पन्न करती थी और पूरा देश संपन्न था। राजा जीवनधर कुमार राज्य कार्यों में अत्यंत सावधान रहते हैं, अपने विशाल राज्य को एक नगरी के समान सहजता से संभाल रहे हैं। अतः पृथ्वी राजवंती अर्थात श्रेष्ठ राजा वाली हो ही गई है, और रत्नसु अर्थात रत्नों को उत्पन्न करने वाली भी बन गई है। राजवंती और रत्नसु, पृथ्वी एक तरह से राजा की वो स्त्री हो गई और रत्नसु वो पुत्र हो गया। ठीक है, उसमें से जो उत्पन्न होता है वो पुत्र के समान उत्पन्न होता है। तो पृथ्वी राजवंती अर्थात श्रेष्ठ राजा वाली हो गई और रत्नसु अर्थात रत्नों को उत्पन्न करने वाली भी बन गई। इस प्रकार यहाँ देखो, यहाँ भी लिखा ही है, राजा जीवनधर कुमार एक श्रेष्ठ पुत्र रत्न है, अतः पृथ्वी की रत्नसु संज्ञा भी सार्थक हो गई। जीवनधर कुमार को ही यहाँ पर पुत्र रत्न के रूप में लिखा है और ये धरती उस महान पुत्र को जन्म देने वाली के रूप में लिखी गई है। पत्नी की जगह माता की संज्ञा है धरती के लिए, है ना, धरती माता बोलते हैं, धरती माता। तो उसमें ऐसे जीवनधर कुमार जैसे पुत्र रत्न पैदा हुए। अब क्या हुआ, ऐसी राज्य व्यवस्थाएं बिल्कुल बढ़िया ढंग से चल रही थी, सर्व ओर खुशहाली थी, और राजमाता विजया को संसार से विरक्ति हो गई। एवं विराजमानेस्मिन् राजराजे महोदये विजया जननी तस्य विरक्ता संसृताभूत। क्या हुआ, इस प्रकार महान उदय वाले इस राजेश्वर के विराजमान होने पर विजया रानी की, जीवनधर कुमार की माता, कोमा लगा सकते हैं, विजया रानी की मतलब जीवनधर कुमार की माता की संसार से विरक्त हुई। विजया रानी जो जीवनधर कुमार की माता थी वो संसार से विरक्त हुई, अर्थात उन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ। ठीक है, और संसार से देखो, जब उनका पुत्र सब प्रकार से खुशहाल अवस्था को प्राप्त हुआ, जो कि वो चाहती थी, वो कार्य पूरा हो गया, तो अब उन्हें संसार से वैराग्य हुआ। क्योंकि वो पहले भी लिखा था, पहले ही सर्ग में, पहले पर्व में, लंब में, कि यदि पाप के फल को देखना है तो हे पंडित जनों मुझे देख लो, इस तरह माता ने कहा था, विजया रानी ने। तो इस तरह जीवनधर कुमार की माँ रानी विजया पहले से ही संसार का स्वरूप समझती थी, और उन्होंने जीवन में जो घटनाएं देखी हैं उससे वो संसार से विरक्त हुई और अब दीक्षा लेने के लिए तत्पर हुई हैं। देखिए फिर क्या हुआ, यहाँ इस श्रेष्ठ पुत्र में मैंने पिता के पद को अर्थात राजा के पद को देख लिया, और पहले उपकार करने वाले को भी यथोचित कृतकृत्य कर दिया है। अर्थात पहले जिन्होंने हम पर उपकार किया था उन सबका हमने प्रत्युपकार कर दिया। इनने उनके ऊपर उपकार किया था, उन सबके ऊपर इनने बराबर उपकार कर दिया। जब वो किस किस अवस्था में रही हैं, असहाय अवस्था में रही, तो आश्रम में रहना पड़ा, और उनके पुत्र को सेठ गंधोत्कच के यहाँ रहना पड़ा, और उनके मित्र भी पद्मास आदि ने भी उनके जीवन में बहुत सहयोग किया, है ना, उनके भाई। तो सबको यथायोग्य पद दे दिए, सब अभ्युदय से संपन्न हुए, सब संतुष्ट हुए। अब सबका प्रत्युपकार कर दिया, ठीक है ना। तो अब वो शल्य रहित हो गई। अब वो सोचती कि अब मेरा कोई कार्य बचा नहीं है, अब कृतकृत्य हो गई हूं, तो अब मुझे संसार सागर से पार होने का उपाय करना चाहिए।
ऐसा विचार करके वो संसार से विरक्त हुई। अब आगे लिखा है कि वो क्या विचार करती हैं कि और जब मैंने शास्त्रों के बिना अपने आप में ही, देखो, अपने आप में ही पुण्य और पाप का फल देख लिया, तो फिर यह कर्मों का फल दूसरे स्थान में मैं क्यों देखूं? क्या तात्पर्य हुआ? अरे शास्त्रों में जो लिखा है पुण्य पाप का फल, वो तो लिखा ही है, लेकिन मैंने तो अपने जीवन में देख लिया। पहले वो रानी विजया थी, अपने पति के पास रहती थी, उसके बाद काष्टांगार ने उनका राज्य छीन लिया, विजया रानी बेघर हो गई, उनके पुत्र को उनको शमशान में जन्म देना पड़ा, सेठ गंधोत्कच के यहाँ देना पड़ा पालने के लिए, और उनसे इतने वर्षों तक वियोग रहा, और वो आश्रम में रही, कैसे कष्ट भी भोगे उन्होंने, और अब वापस पुण्य का उदय आया तो फिर से महारानी मतलब राजमाता के रूप में वो आसीन हुई, और सर्व प्रकार के पुण्य के फल उनको प्राप्त हुए। तो उनने ये देख लिया जीवन में किस तरह पुण्य पाप का उदय आता है, तो जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, और अब ऐसे कर्मों का फल दूसरे स्थान में मैं क्यों देखूं? मतलब अब यदि मैं संसार में ही रहूंगी तो फिर अगले जन्म में भी ऐसे ही देखना पड़ेगा, ये पुण्य पाप के फल देखने पड़ेंगे। तो अब मैं आगे जन्म धारण नहीं करना चाहती, ऐसा उनने विचार किया। नारा प्रतिष्ठा क्या विचार किया है माँ राजमाता विजया ने? तो ऐसा क्यों नहीं सोचा उनने कि मैं तो स्त्री हूं, मैं तो मोक्ष को प्राप्त कर ही नहीं सकती, तो फिर मैं क्यों करूं मोक्ष के लिए प्रयास? ऐसा ऐसा कमजोर विचार क्यों नहीं आया उनके मन में? ज्ञानियों के मन में इस तरह कमजोर विचार नहीं आते। वो अपने को स्त्री नहीं देखते, वो अपने को आत्मा देखते हैं। वो पंचम काल नहीं देखते, वो तो अपने आत्मा को देखते हैं। वो तो चौथे काल में थी, है ना, लेकिन हम लोग पंचम काल देखते हैं ना, स्त्री पर्याय देखते हैं, इसलिए हम वो उत्कृष्ट कार्य करने में पीछे रह जाते हैं। लेकिन माता विजया ने ऐसा विचार नहीं किया। उनने सोचा कि मैं दूसरे स्थान पर जाके ऐसे कर्मों का फल क्यों भोगूं फिर से। तो अब मुझे ऐसे संसार में नहीं रहना, जिस संसार में इस तरह पुण्य पाप के फल आते जाते रहते हैं, ऐसा क्षणिक संयोग वियोग होते रहते हैं, ये बाहर का अस्थिर संसार है, दुखदाई संसार है। इस तरह उन्होंने अंदर में विचार किया और संसार सागर से विरक्त हुई। तो ये बात यहाँ पर लिखी है, देखो फिर से पढ़ता हूं सरलार्थ। शास्त्रों का श्रवण या पठन किए बिना ही मैंने अपने जीवन में पुण्य पाप का फल प्रत्यक्ष देख लिया है, अनुभव कर लिया है। अतएव अब पुण्य पाप का फल दूसरे प्राणियों के जीवन में देखने की आवश्यकता ही नहीं रही है। ये भी अर्थ हो सकता है कि दूसरे प्राणियों में क्यों देखूं, और जो अपन ने समझा है कि यह कर्मों का फल दूसरे स्थान में क्यों देखूं, मतलब अगले और जन्म धारण कर करके मैं फिर से ऐसे ही उदय भुगती रहूं, ऐसा कार्य क्यों करूं? इसलिए उन्होंने संसार सागर से पार होने का निर्णय लिया। इस तरह उनका वैराग्य जागृत हुआ। विवेकशील राजमाता विजया ने पुण्य पाप दोनों का सर्वथा त्याग करने अर्थात वीतरागता रूप सत्य धर्म प्रकट करने का निर्णय लिया, और राजमाता विजया का दीक्षा लेने का विचार। इसलिए मैं पुत्र का मोह छोड़ करके यथा योग्य तप करूंगी। निश्चय से संसार के स्वभाव को जानकर भी इस संसार रूपी गड्ढे में पड़े रहना नीच पुरुषों की चेष्टा है। क्या कह रही हैं माता? क्या विचार कर रही हैं? कह रही हैं
ये सब कुछ जानने के बाद उसके बाद यहीं पड़े रहना, संसार का स्वरूप जानने के बाद भी संसार में पड़े रहना, ये तो सत्पुरुषों का कार्य नहीं है, नीच पुरुषों का कार्य है। मतलब यदि हम लोग ये संसार का स्वरूप समझते हैं और फिर भी संसार से विरक्त नहीं हो रहे हैं, तो हम कौन से पुरुष हुए, किस तरह के व्यक्ति हुए हम, है ना? ये विचार करना चाहिए। निश्चय से संसार के स्वभाव को जानकर भी इस संसार रूपी गड्ढे में पड़े रहना नीच पुरुषों की चेष्टा है। और इस तरह लिखा उन्होंने, ये विचार उनका लिखा हुआ है। नीच पुरुष मतलब यहाँ पर अज्ञानी और अविवेकी पुरुष लिखा है। राजमाता विजया ने विचार पूर्वक निर्णय लिया कि मैं पुत्र प्रेम त्याग कर शास्त्रोक्त पद्धति से तपस्या करूंगी, क्योंकि गृहवास तो कैसा है, महादुखदायक है। ये गृहस्थ अवस्था महादुखदायक है। ऐसा जानकर भी जो संसार के गड्ढे में पड़े रहना चाहता है वह अज्ञानी और अविवेकी मनुष्य है। तो हम सबको भी ये प्रेरणा लेना चाहिए राजमाता विजया के द्वारा, उनके जीवन से, सर्वांगीण जीवन से। जब से वो रानी थी, पहले अध्याय से लेके अभी तक 11वें लम्ब तक, ठीक है ना? तो उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेना चाहिए और संसार सागर से विरक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए और हमें भी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। तो उन्होंने सर्व शल्यों का त्याग करके और परिग्रह को त्याग करके आर्य का दीक्षा लेने का निर्णय किया। तो जब उनने ऐसा निर्णय किया तो उसका प्रभाव क्या पड़ा, देखिए। इस प्रकार विजया रानी के विरक्त होने पर गंधोत्कच की स्त्री सुनंदा भी संसार से विरक्त हो गई। निश्चय से पुण्य और पाप के उदय आने में बाह्य कारण अवश्य ही होता है। ये बाह्य कारण, ये माता का वैराग्य प्राप्त करना, और बाहर में उनने भी संसार को अच्छी तरह देखा है, तो वो भी संसार से विरक्त हुई। तो पूर्वोक्त प्रकार से राजमाता विजया की विरक्ति के परिणामों को जानकर सेठ गंधोत्कच की पत्नी सुनंदा, जिन्होंने जीवनधर कुमार का लालन पालन किया था, ये मिटा दो जिसने भी किया है स्क्रीन पर, वो भी वैराग्य भाव प्राप्त हुआ। क्योंकि पुण्य, पाप और पुण्य के उदय आने में कोई ना कोई बाह्य निमित्त कारण अवश्य हुआ करता है। बस ये पद अपन करके और आज की चर्चा को यहाँ पूर्ण करेंगे। जीव का वैराग्य रूप परिणाम पुण्य परिणाम है। प्रत्येक कार्य के दो कारण होते हैं, है ना? एक उपादान कारण और एक दूसरा निमित्त कारण। तो यहाँ उपादान कारण तो रानी जो माता थी सुनंदा, उनके हृदय में स्वयं के अंदर से वैराग्य जागा, और बाहर में राजमाता विजया के वैराग्य का विचार सुनकर उनके हृदय में भी वैराग्य जाग गया, और इस तरह ये बाह्य कारण हो गया। तो अंतरंग कारण वो स्वयं का उपादान, और बहिरंग कारण जो निमित्त महारानी का वैराग्य प्राप्त करना, ये दोनों चीजें मिल गई तो उनको वैराग्य की प्राप्ति हुई। अब इसके आगे के जो बहुत ही सुंदर प्रसंग है जी, ज्ञानी श्रावक को भी राग जन्य दुख। तो अब किसके लिए लिख रहे हैं ये चर्चा हम अब कल करेंगे, ठीक है ना? तो अभी तक ये 15वें छंद से चर्चा आगे बढ़ेगी कल। अभी तक की जो चर्चा हुई, अब देखो इसका असर और किस किस के पर पड़ने वाला है और कौन कौन दीक्षा लेने वाले हैं। क्या
दीक्षा कल्याणक में शामिल होगी कि नहीं? दीक्षा कल्याणक तो तीर्थंकरों का होता है, लेकिन दीक्षा का समारोह तो हो रहा है कि नहीं? तो पहले नंबर राजमाता विजया को वैराग हुआ, फिर दूसरी जो माता थी सुनंदा, उनको वैराग हुआ। अब और किस किस को वैराग होगा और कौन कौन दीक्षा लेंगे? ठीक है, ये सब चीजें हम, ये सब चर्चा कल हम पढ़ेंगे। और अभी अपन यहाँ आज की चर्चा को विराम देते हैं और जिनवाणी स्तुति करेंगे। सभी अपने कैमरे ऑन करके बैठें और जिनवाणी स्तुति में शामिल हों। हाँ जी। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। जाऊं द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पहचान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को कहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख वे सार वे को यही जिन वाणी है। ये जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रे। जो तेरी शरणा गहे तो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालो सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। सभी 9 बार नमोकार के माध्यम से पंच परमेश्वरी का स्मरण करें।